हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणितमंजरी की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि आपको जो ये है, जो ये 2 वाली, ये जो हमारी ये बड़ी टर्म है ना, हमें स्क्वायर, अब देखिए ये वाली तो टर्म में स्क्वायर हो नहीं सकता है क्योंकि x के ऊपर और y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ x पर स्क्वायर है और y पर स्क्वायर है, 9 पर और 16 पर नहीं है। बट इसके अंदर तो a जो प्लस से पहले वाली जो डिजिट है, जो नंबर है, वो पूरे के ऊपर, होल के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें किसी तरह से जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके पूरे को स्क्वायर करना है। तो अगर हम 9 को इस तरीके से लिख दें, ये हमारी फिर ए टर्म बन जाती है। देखिए यहाँ पर ए की फॉर्म में आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ए और बी फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर इसको 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ जब इस तरीके से हमें ए और बी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये प्लस का साइन लगाकर यहाँ 2 लिखना है और ये जो हमने ए फाइंड किया है उसे एज इट इज यहाँ लिख देना है, और जो बी फाइंड किया उसे हमें एज इट इज यहाँ लिख देना है। बट लास्ट में हमें ये वेरीफाई जरूर करके देखना है कि जो इसकी वैल्यू है इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो देखिए पहली टर्म उनने दी थी 9x स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो वो 9 ही आएगा और x स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पर 2 3 6 और 6 4 24, तो 24 है, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और एक्स वाई है। इट मीन्स क्या है, हमने इस जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था उसकी टर्म में हमने सिर्फ क्या किया है, हमने उसके थोड़े इसके पैटर्न को चेंज किया है, बट उसकी वैल्यू पे हमने कोई इफेक्ट नहीं डाला है। तो हमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि किसी तरह हम इसी फॉर्म में आ जाएं। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसी फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ए स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का साइन है, 2 है, फिर जो इनका ए है। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइनली क्या फाइंड कर लिया है, इसमें हमने फाइंड कर लिया है कि ए जो है हमारा 3x मान लिया हमने इसके अंदर, और जो b हमारा निकला है वो है b इक्वल टू 4y निकला है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2a जो है हमारा 3x है, और b, तो ये कुछ इसी फॉर्म में आ गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये बिल्कुल जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस आइडेंटिटी में a तो a है, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा a क्या है, 3x है। तो हम 3x लिख देंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पर, और b के प्लेस पे हम 4y लिख देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। तो फैक्टर क्या हो गए हमारे इसके, 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y। तो यहां इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो उन्होंने दिया है, सेकंड पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब इसके बाद देखिए फिर वही करना है हमने इसके अंदर, इसको a का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ a पूरा का पूरा बनाना है, तो हम इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं, 4 को 2s का होल स्क्वायर, और ये जो b है, b के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है 2, और जो अभी अभी हमने a फाइंड किया है वही लिख देंगे 2s, और जो हमने b फाइंड किया है वो लिख देंगे। बस लास्ट में हमें ये चेक जरूर करना है कि हमने जो लिखा है उससे इसकी वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो देखिए 2 2 4s स्क्वायर आ जाएगा, 5 5 25t आ जाएगा, और 20 2 2 4 4 5 20 और 20st। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो हम इसको
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस पैटर्न में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी है उसमें जो ए है वो अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2s है। ये s है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, 2s प्लस, इन्होंने प्लस लिखा है, हम भी प्लस लिखेंगे, इन्होंने b लिखा है, हमारा b जो है वो 5t है। तो इसका क्या आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और फैक्टर क्या होगा इसके अंदर, फैक्टर 2s प्लस 5t, 2s प्लस 5t। तो यहाँ ये सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है ये 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ पर हम 49 को क्या करेंगे, 7x का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ भी हम एक बार दिखा देते हैं कि हमने a किसे माना है, a इक्वल टू इसमें 2s है और b इक्वल टू इसमें 5t है, 5t। अब यहाँ 7x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमें जो मिला वो क्या हुआ, a इक्वल टू आ गया 7x और b इक्वल टू आ गया 2y। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने a और b फाइंड किया है वही लिख दीजिए, 2 7x 2y। बाद में इस बार चेक जरूर कर लीजिए कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। 2 7 जार 14 और 14 2 जार 28 और xy, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो हमने इसी पैटर्न में इसे बना लिया जो आइडेंटिटी थी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर हमारा a जो है वो 7x है और प्लस b जो है वो 2y है। ये हो गया। तो फैक्टर्स क्या होगा इसके, फैक्टर हो गए 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y। अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में जो रहेगा, फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट है 64 p स्क्वायर प्लस 32 अपॉन में 3 p q प्लस 4 अपॉन में 9 q स्क्वायर। ये है 64p को लिख सकते हैं हम 8p का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 8 जार 64 होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं और 9 की अपॉन के प्लेस पर 3 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या फाइंड किया है, यहाँ हमें मिल गया है a इक्वल टू 8p और b इक्वल टू 2 अपॉन 3q। ये हमारे a और b मिल गए हैं हमें, यहाँ हमने लिख लिया। अब प्लस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 लिखना है और जो हमने a फाइंड किया है वही लिख देना है और b जो हमने फाइंड किया वही लिख देना है, 2 अपॉन में 3q। ये हमने लिख दिया। एक बार चेक कर लेना है इसे कि इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। 8 2 जार 16 और 16 2 जार 32 और अपॉन में 2 और पी क्यू, और ये तो एज इट इज है। जब ऐसा होता है तो हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है कि a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी में जो a है और हमारे क्वेश्चन में जो a है वो क्या है, हमारे क्वेश्चन में a है 8p प्लस एज इट इज लिखना है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b जो है 2/3q है, तो इसका होल स्क्वायर है। अब हमें फैक्टर लिखने हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 8p प्लस 2/3q, 2 टाइम लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, 8p प्लस 2/3q। तो यहाँ हमने इसके फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो कहता है, फिफ्थ पार्ट है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। देखिए कर रहे थे, लेकिन 3 को तो हम स्क्वायर में लिख ही नहीं सकते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 9 बन जाएगा, इसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि पूरा का पूरा होल स्क्वायर भी हो जाए और वैल्यू 3 की 3 रहे। तो देखिए जरा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर, और √3 का होल स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है। तो अगर हम 3 के प्लेस पर √3 लिखकर स्क्वायर लिख दें तो उसका मतलब यही होता है, √3 होल स्क्वायर का मतलब 3 ही होता है। तो जब √3 के स्क्वायर का मतलब ओनली 3 होता है तो हम 3 के प्लेस पर √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा यही आपको सोचना होगा कि हम 3 के प्लेस पर √3 लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे √3a का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें b भी ढूंढेंगे। b का मतलब क्या होगा, यहाँ 2 का तो हम स्क्वायर, 2 का तो स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसमें यहाँ भी यही √3 और b का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमें a और b इसके अंदर मिल गए। तो इस क्वेश्चन में हमें a क्या मिला है, a इक्वल टू √3a, और b जो हमें मिला है वो है, b है 2/√3b, ये मिला है हमें यहाँ पर। तो इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम 2 लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें 2 लिखना है और जो हमने अभी अभी a फाइंड किया है वही लिख देना है, √3a, और जो हमने b फाइंड किया है 2/√3b। बस हमें ये चेक कर लेना है इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 और a b हो जाएगा, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब हम इसकी तरह ही करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी में जो a है उसके प्लेस पर इस क्वेश्चन में जो हमारा a है वो है √3a प्लस b के प्लेस पर यहां पर क्या है, 2/√3b का होल स्क्वायर। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, फैक्टर हो जाएंगे √3a प्लस 2/√3b, √3a प्लस 2/√3b। तो यहाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन भी इसका खत्म हो गया है। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट जो कहता है वो है ये रहा, 9/5 s स्क्वायर प्लस 6s b प्लस 5b स्क्वायर। अब इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, आपको a और b फाइंड करना है। अब 9 को अगर हम स्क्वायर में लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 3 बना सकते हैं। बट 5 के लिए वही √3 वाली कंडीशन लेनी होगी, √5 लिख देंगे 5 के प्लेस पर, √5 लिखा और s और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। यहां पर b के लिए हम क्या करेंगे, √5 b का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 का जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो ये 5 ही बनकर निकलेगा। तो यहां पर हमने a और b फाइंड कर लिए इस क्वेश्चन के। a इक्वल टू हमने क्या निकाला है, 3/√5s, और b इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया है, √5b।
तो इसके साथ हम करते हैं, इसमें हमें फिर वही करना है, 2 लगाना है और a 3/√5s और √5v चेक कर लेना है कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 2 6 और SV हो जाएगा। तो वही कंपेयर करेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला है a² + 2ab + b² इक्वल टू होगा a हमने क्या फाइंड किया था 3/√5s + √5v का होल स्क्वायर। अब फैक्टर आ जाएंगे हमारे, इसके फैक्टर होंगे यही 3/√5s + √5v 2 टाइम लिख देंगे यहाँ पर 3/√5s + √5v। तो यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। ये आइडेंटिटी दी है उन्होंने, तो इस आइडेंटिटी के बेस पे हमें 2 टर्म बनानी होंगी इसकी और माइनस का साइन लाना होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 79 को हम लिख सकते हैं 80 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया, हमने इसी फॉर्म में ले लिया। अब पहले हम 80 और इसके अंदर पहले हम a और b फाइंड कर लेंगे। a क्या होगा इसके अंदर, a होगा 80 और b के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, b के प्लेस पे है 1। हमने a और b फाइंड कर लिया है। अब बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 80 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब जब a - b का होल स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर करना होता है। इस क्वेश्चन में हमारा a है 80, तो हम 80 का स्क्वायर कर देंगे। -2 लिख देंगे। a है 80 लिख देंगे और 1 b के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे। तो 80 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 6400। 8 को 8 से करेंगे और 0 डबल हो जाएंगी। 2 8 are 16, यहाँ माइनस होगा 160 और प्लस 1। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 6400 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 6401 आ जाएगा -160 और आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 6241। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है। सेकंड में भी सेम इसी तरीके से होगा। हमें माइनस की टर्म में लाना होगा तो हम लिखेंगे 200 - 7 कर देंगे। तो 193 को हम 200 - 7 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इसे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने a और b फाइंड कर लिया है। a इसके अंदर हमारा है 200 और b जो है b है 7। अब इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 200 - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर। फॉर्मूला में a का स्क्वायर है, हमारा जो a है वो 200 है, तो हम 200 का स्क्वायर कर देंगे। -2 लिख देंगे और a के प्लेस पर हम 200 लिखेंगे और b के प्लेस पे हम 7 लिख देंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। जब हम 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 are 4 और 0 जो है डबल हो जाएंगी, मीन्स 2 की 4 0 हो जाएंगी। 2 2 are 4 और 4 7 are 28 -2800 आ जाएगा प्लस 7 7 are 49। अब जब हम 40,000 के अंदर 49 को ऐड करेंगे तो हमारा 40,000 49 आ जाएगा। -2800 को माइनस करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा 1249 आ जाएगा। तो यहाँ इसका भी आंसर आ गया है। अब हम थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट को भी हमें माइनस की
फॉर्म में बनाना है, तो इसको हम लिख देंगे 300 माइनस 1। 299 को हम 300 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब इसके अंदर ए और बी हमने फाइंड कर लिया। ए इक्वल टू हमारा 300 आ गया है और बी इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब इसके बेस पर हम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, ये वाले को इस वाले में। 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो ए है वो 300 है, 300 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab। ए क्या है इसके अंदर 300 और बी है 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी है 1 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 300 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा और जीरो जो है 2 0 के बदले में यहाँ पर 4 0 आ जाएंगी। 2 3 6, 600 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा। जब हम 90,000 और 1 ऐड करेंगे तो 90,001 आ जाएगा। माइनस 600 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 89,401। तो यहाँ हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 4.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के और इस गणिता मंजरी के बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।